देवी जी, आपको मेरी सारी कहानी का पता चल चुका है। अगर आलूप नगर में कोई बाहर का आदमी नहीं जा सकता तो मेरी बीवी को लेकर दुष्ट सपेरा वहाँ कैसे चला गया। जोगन मुस्कुराई, कहने लगी, ये एक राज है। तुम्हें सिर्फ इतना ही बता देती हूँ कि जरूर आलूप नगर के महादेव को तुम्हारी बीवी पसंद आ गई होगी। दुष्ट सपेरा महादेव का खास आदमी है। जब महादेव जी को बाहर की कोई औरत पसंद आ जाती है या उसके कोई गुण पसंद आ जाते हैं तो वो दुष्ट सपेरे को हुक्म देते हैं कि फुला औरत को उठा कर ले आओ, और दुष्ट सपेरा उस औरत को चाहे वो कहीं भी हो उठा कर ले आता है, कभी जबरदस्ती बेहोश करके और कभी नाग देवता का मंत्र फूंक कर। तुम्हारी बीवी पर सपेरे ने नाग देवता का खास मंत्र फूंका था। उसी के असर से वो अपने आप दुष्ट सपेरे के साथ चल पड़ी थी। मैंने आजिजी से कहा, देवी जी, किसी तरह मेरी बीवी को वहां से निकाल दीजिए। मैं आपका सारी जिंदगी दास बनकर रहूंगा, आपका हर हुक्म मानूंगा। जोगन ने नथने फुलाकर गहरा सांस लिया। उस वक्त वो मुझे वाकई बनमानस की बीवी मालूम हुई। कहने लगी, मुझे वचन दो कि तुम मेरा हर हुक्म मानोगे, फिर मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले कर दूंगी। मैंने कहा, मैं वचन देता हूँ। वो बोली, याद रखो, अगर तुम अपने वचन से फिर गए तो तुम और तुम्हारी बीवी जहाँ भी होगे, मैं वहाँ पहुँचकर तुम दोनों को अपने त्रिशूल से हलाक कर दूंगी। मैंने हाथ बांध कर कहा, देवी जी, मैं वचन देता हूँ और मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा। जोगन मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट में अजीब किस्म की पुरस्कार दावत थी। ये औरत जवान, खुशशक्ल और सेहतमंद थी, मगर मेरे लिए हराम थी। मैं सख्त आजमाइश में पड़ चुका था। मैंने दिल में खुदा के हुजूर दुआ मांगी कि ए खुदा, मुझे इस आजमाइश में पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। अलाव में उसने और झाड़ियां और दरख्तों की सूखी शाखें डाल दी। अलाव में एक बार फिर छोटे छोटे शोले बुलंद होने लगे। जोगन ने चरस वाली चिल्लम उठाई, उस पर आग का अंगारा रखा और लंबे लंबे कश लगाने लगी। कुछ देर बाद उसने चिल्लम मुंह से हटा ली और होंठों में से धुआं खारिज करते हुए चिल्लम वापस ईंट पर रख दी और अपने जिस्म पर धोती के नाकाफी पल्लू को ठीक करते हुए बोली, सुन मूर्ख, ये काम बड़ा खतरनाक है। महादेव जी की खास पसंद की औरत को उनके भवन से फरार करवाना कोई मामूली बात नहीं, मगर मैं तुम्हारी खातिर ये काम जरूर करूंगी, इसलिए कि मुझे तुम पसंद आ गए हो। जब मुझे कोई मर्द पसंद आ जाता है तो फिर मैं हर काम कर जाती हूँ, फिर मैं महादेव जी की भी परवाह नहीं करती। मैं कामदेव की चेली हूँ। काम शास्त्र में लिखा है कि ए स्त्री, ए औरत, अगर तुझे कोई जवान मनुष्य पसंद आ जाए तो उससे विष्णु भोग कर, उससे पूरा लाभ उठा और सिवाय काम देवता के और किसी देवता की परवाह मत कर। काम देवता तुम्हारी खुद हिफाजत करेगा। तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुमसे विश्व भोग करूंगी और काम देवता खुद मुझे महादेव जी के इंतकाम से बचा लेंगे। विश्व भोग का मतलब उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया। मैं उसको समझना भी नहीं चाहता था। मुझे तो सिर्फ एक ही फिक्र लगा था कि चाहे मेरी जान चली जाए, मगर किसी तरह अपनी बीवी को इन वहशी किस्म के लोगों के चुंगल से निकाल कर उसे पाकिस्तान पहुंचा दूं। जब इस जोगन ने मुझसे वचन लिया कि मैं उसके हर हुक्म की तामील करूंगा तो वो उठकर कुटिया में गई और मेरे लिए थोड़ी सी शकरकंदी और केले ले आई। कहने लगी, थोड़ा और खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मुझे भूख बिल्कुल नहीं लगी थी, लेकिन जोगन की खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने आधी शकरकंदी उठाकर खा ली। जोगन ने मेरे सामने काफी चर्स पी थी, मगर उस पर जैसे इतनी चर्स का कोई असर नहीं हुआ था। वो बिल्कुल सही हालत में थी, गुफ्तगू भी ठीक कर रही थी। सिर्फ किसी किसी वक्त मेरी तरफ घूर कर देखती और नथने फुलाकर बनमानस की तरह गहरा सांस लेती। उस वक्त मुझे उससे वैसा ही खौफ महसूस होता था जैसा खौफ मुझे बनमानस को देखकर हुआ था, जिसको जोगन माया देवी ने अपना खामद कहा था। मैं अब ज्यादा से ज्यादा तफसीलात मालूम करना चाहता था ताकि मुझे इल्म हो सके कि ये औरत मेरी बीवी को आलूप नगर के खूनी जंगल और महादेव के चुंगल से कैसे निकाल सकेगी। मैंने पूछा, देवी जी, क्या तुम मुझे साथ लेकर आलूप नगर की तरफ जाओगी? मैं चाहता हूँ कि अपनी बीवी की तलाश में मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँ। वो बोली, मेरे गुरुदेव ने तुम्हें गंगा जल में जड़ी बूटी घोल कर पिलाई है। इसकी वजह से तुम्हारे जिस्म से एक खास किस्म की बू खारिज हो रही है। इस बू को कोई इंसान महसूस नहीं कर सकता, सिर्फ मैं इसे सूंघ रही हूँ। इस बू की वजह से तुम्हें खूनी जंगल के आदमखोर दरख्त, झाड़ियाँ, सांप, संपोलिये और बिच्छू मगरमच्छ कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारी बू पाकर भाग जाएंगे। मैंने भी यही जड़ी बूटी पी रखी है, मैं हर साल उसे पीती हूँ। हम दोनों इकट्ठे खूनी जंगल में जाएंगे, मगर आलूप नगर की सरहद पर पहुंचकर मैं रुक जाऊंगी। मैं आगे नहीं जाऊंगी, आगे सिर्फ तुम जाओगे। मैंने पूछा, मुझे वहां जाकर क्या करना होगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी किस जगह पर है? वो बोली, ये सारी बातें मैं तुम्हें समझा दूंगी। पहले मैं धोती अच्छी तरह बांध लूं,
ढीली हो गई है, खबरदार दूसरी तरफ मुंह मत करना, ये मेरा हुक्म है। मैंने कहा, जो हुक्म देवी जी। उसने खड़े होकर धोती उतार दी और उसे दोनों हाथों से झटकने लगी। मुझे शर्म आ गई क्योंकि वो मेरे सामने लालटेन और अलाव की रोशनी में बिल्कुल मादरजाद नंगी खड़ी थी। मैं अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं कर सकता था, मैं मजबूर था। इस अय्याश किस्म की जोगन के हुक्म का पाबंद था। मैंने अपना चेहरा उसकी तरफ किए रखा, लेकिन शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। जोगन ने कड़कदार आवाज में कहा, मूर्ख, आंखें खुली रख, ये मेरा हुक्म है। और मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरी हालत उस आदमी की तरह थी जिसको तैरना ना आता हो और जिसे जबरदस्ती दरिया में धक्का दे दिया गया हो। वो अय्याश किस्म की जोगन माया देवी मेरे सामने उरिया थी। उसका बदन उन मूर्तियों की तरह था जैसी मूर्तियां मैंने जुनूबी हिंद के एक मंदिर में देखी थी और जिन्होंने निहायत फोहश और हैजान खेज पोज बना रखे थे। इसमें कोई शक नहीं कि उसका बदन ऐसा था कि जिसको देखकर आदमी तो क्या, जानवर भी एक बार बिदक जाते होंगे। अलाव और लालटेन की रोशनी में उसके जिस्म के उभार और नशेबो फराज नुमाया हो रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और अपने बदन को प्यार भी कर रही थी। कहने लगी, मूर्ख, तू मेरा मर्द है, मेरा पति है। मैंने तुझे थोड़े वक्त के लिए अपना खामद बना लिया है, फिर मुझसे क्यों शर्माता है? उठ और उठ कर मेरी धोती बांध। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। मैंने आज तक सिवाय अपनी बीवी के और किसी औरत का बदन नहीं देखा था। दिल में खुदा से माफिया मांग रहा था, तौबा इस्तगफार कर रहा था। मजबूर था, भाग भी नहीं सकता था। मैं उठते हुए हिचकिचा रहा था। जोगन ने कड़क कर कहा, अपने बचन को भूल गया? मेरा हुक्म नहीं मानेगा तो याद रख, अपनी बीवी से कभी नहीं मिल सकेगा। मैं दिल में दिल्ली के जोगी को कोस रहा था कि उसने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि असल मुसीबत अभी आने वाली थी। ये तो नमूना था, असल ड्रामा बाद में शुरू होने वाला था। मैं जल्दी से उठा और धोती पकड़कर जोगन को बांधनी शुरू कर दी। कमर के गिर्द एक बल लपेटा तो जोगन ने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। मूर्ख, तेरा शरीर क्यों कांप रहा है? क्या अपनी बीवी के पास जाकर भी तू कांपता है? मैंने घबराहट में जल्दी जल्दी उसके जिस्म पर धोती लपेटी और वापस अलाव के पास आकर बैठ गया। उस वक्त मेरे अंदर भी एक अलाव रोशन था। शायद ये नेचर का तकाजा था। मैं बार बार खुदा से माफिया मांग रहा था। जोगन धोती से अपने जिस्म को ढांप कर मेरे सामने बैठ गई। कहने लगी, तुम आज रात मेरी कुटिया में आराम करोगे, हम कल किसी वक्त खूनी जंगल की तरफ जाएंगे। मैंने अपने जज्बाती हैजान पर काफी हद तक काबू पा लिया था। मैंने कहा, देवी जी, मेरे पास एक लंबा चाकू है, शायद रास्ते में उसकी जरूरत पड़ जाए। वो बोली, वहाँ चाकू, छुरियां और बंदूकें काम नहीं आएंगी। आलूप नगर देवताओं की नगरी है, वहाँ की दुनिया कुछ और ही है। मेरे साथ जाओगे तो सब मालूम हो जाएगा, अकेले जाते तो रास्ते में ही खत्म हो जाते। मैंने कहा, हम आज रात को ही इस मुहिम पर न निकल चलें। दरअसल मैं रात इस वहशी जोगन की कुटिया में गुजारते हुए घबरा रहा था। वो जलाली अंदाज में बोली, नहीं मूर्ख, हम कल जाएंगे। आज रात मैं काम देवता की पूजा करूंगी, काम देवता को रिझाऊंगी ताकि आलूप नगर के देवता महादेव के खिलाफ वो मेरी मदद करने पर राजी हो जाए और मुझे महादेव के इंतकाम से बचा ले। मैं महादेव से उसकी चहीती अप्सरा और शाही नर्तकी यानी तुम्हारी बीवी उससे छीनने जा रही हूँ। अगर काम देवता की मदद मेरे साथ शामिल नहीं होगी तो महादेव हम दोनों को जलाकर भस्म कर डालेगा। मैं चुप होकर बैठा रहा। रात गहरी होती जा रही थी। जोगन ने चरस की एक और चिल्लम पी ली। इस दौरान वही बनमानस खरखर करता एक बार फिर जंगल की तारीकी से निकलकर चबूतरे के पास आ गया जिसको जोगन ने अपना खामद जाहिर किया था। वो जोगन की तरफ देखकर गर्दन हिला रहा था और अपने सीने को दोनों हाथों से पीट रहा था। जोगन ने उसकी तरफ देखकर कहा, मरा क्यों जाता है, थोड़ी देर के लिए बैठ जा। बनमानस जैसे उसकी जबान समझ रहा था, वो फौरन वहीं बैठ गया। जोगन ने चिल्लम नीचे रख दी। उसकी आंखों में दुनिया जहान का खुमार था। कहने लगी, बंदर और बनमानस हमारे धर्म में देवता का दर्जा रखते हैं। हनुमान जी बंदरों के सरदार थे। उन्होंने हमारे भगवान रामचंद्र की मदद की थी और अपनी फौज के साथ रामचंद्र जी के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की थी और लंका को आग लगा दी थी। तब से बंदरों के अंदर एक नई शक्ति पैदा हो गई है। उनके पास ऐसी ऐसी खुफिया ताकतें हैं कि अगर औरत किसी बनमानस या बड़े बंदर से शादी कर ले तो वो कभी बूढ़ी नहीं होती, उसके बाल कभी सफेद नहीं होते, ना ही उसके जिस्म पर झुर्रियां पड़ती हैं। तुमने मेरा जिस्म देखा है, तुम्हें एक भी झुर्री नजर नहीं आई होगी। 5 बरस से ये बनमानस मेरा खामद है। तब से लेकर आज तक मेरे अंदर जवानी की नई ताकत पैदा हो गई है। मेरी उम्र खास 17 साल की भी हो जाए मगर मेरा जिस्म उसी तरह जवान रहेगा। ये एक राज है जो काम देवता ने सिर्फ मुझ पर जाहिर किया था। काम देवता हमारे धर्म में जिनसी मोहब्बत और 2 जिस्मों के मिलाप का देवता है।
हमारे हिंदू धर्म की किताब काम सूत्र में 2 जिस्मों के मिलाप के 1000 तरीके बयान किए गए हैं। ये सारे तरीके देवता कामदेव ने खुद लिखवाए थे जब वो आदमी का रूप धार कर दुनिया में आए थे। जोगन चर्स के नशे में बोले जा रही थी और उसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, सिवाय इसके कि वो एक जानवर किस्म की औरत है और जानवरों की तरह जिनसी रुझान की मालिक है। वरना एक आम औरत, एक शरीफ और नॉर्मल औरत कभी इस किस्म की वाहियात बातें न करती। बनमानस उसी तरह चबूतरे के नीचे बैठा अजीब लालची नजरों से जोगन की तरफ मुसलसल देख रहा था। कभी कभी वो जोर से अपना सीना पीट लेता। जोगन कह रही थी, मैं इस बनमानस से रोज रात को मालिश करवाती हूँ। मैंने अपना सर पकड़ लिया। या खुदाया, ये तूने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है? मुझे इस औरत से बचा ले। वो कहने लगी, तुमने ये नहीं पूछा कि बनमानस मेरी मालिश कैसे करता है? मैं चुप रहा। उसने सख्त लहजे में कहा, पूछो कि बनमानस मेरी मालिश कैसे करता है, ये मेरा हुक्म है। मैंने बादले नाखास्ता पूछा, देवी जी बनमानस तुम्हारी मालिश कैसे करता है? वो अब झूमने लगी। ये चर्स के नशे का असर था। कहने लगी, बनमानस की जबान बड़ी लंबी होती है। जब वो किसी औरत के बदन को देखता है तो उसकी जबान से एक खास किस्म का तेल निकलने लगता है। इस तेल में बड़ी शक्ति होती है। ये तेल औरत के जिस्म को फिर से जवान कर देता है। बनमानस जो मेरा खामद भी है, अपनी जबान से मेरी मालिश करता है। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बनमानस की तरफ इशारा करके बोली, मेरे पति देव आजा। वो उठी, उसके साथ ही बनमानस भी उठ खड़ा हुआ। वो उछलकर चबूतरे पर आ गया। जोगन ने बनमानस की उंगली पकड़ी और मेरी तरफ देख कर कहा, मैं अभी मालिश करवा कर आती हूँ, तुम भाग मत जाना। याद रखो, अगर भाग गए तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी, लेकिन फिर तुम अपनी बीवी का मुंह कभी नहीं देख सकोगे। वो बनमानस को लेकर कुटिया के अंदर चली गई। मैं अलाव के पास बैठा था। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैं खौफजदा हो गया था। खुदा जाने ये वहशी औरत मेरे साथ किस किस्म का वहशियाना सलूक करने वाली थी। किसी वक्त ख्याल आता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस भाग जाऊं। फिर ख्याल आता कि अगर भाग गया तो जमीला को कभी ना पा सकूंगा। फिर ख्याल आता कि जहन्नम में जाए ये जोगन वोगन। मैं अकेला ही जंगल में अपनी बीवी की तलाश में निकल पड़ता हूँ। जंगल की तरफ निगाह डाली तो कुछ फासले पर खूनी जंगल के दरख्त तारीकी में जिन भूतों की तरह मुंह फाड़े खड़े मुझे खा जाने वाली नजरों से देखते महसूस हुए। ख्याल आया कि खाली जंगल होता तो मैं बेधड़क निकल पड़ता, मगर ये खूनी जंगल है जिसके बारे में देहाती ने भी मुझे बताया था कि इस तरफ जो कोई गया वापस नहीं आया। वहाँ मगरमच्छों से भरे हुए जौहड़ हैं, हाथियों को साबत निगल जाने वाली दलदलें हैं, आदमियों से चिमट कर उनका खून पी जाने वाली बेलें हैं, आदमियों का गोश्त खा जाने वाले दरख्त हैं, जहरीले सांप हैं। अगरचे मेरे जिस्म की बू मुझे इन मगरमच्छों, आदमखोर दरख्तों और जहरीले सांपों से बचा सकती थी, मगर बंदरों और अजदहों का मैं मुकाबला नहीं कर सकता था। और मुझे कुछ मालूम नहीं था कि खूनी जंगल में गुमशुदा शहर किस तरफ को है और वहाँ कौन सा रास्ता जाता है। देहाती आदमी ने मुझे ये भी बताया था कि खूनी जंगल में ऐसे खूंखार बनमानस रहते हैं जो आदमी को देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी तिक्का बोटी कर देते हैं। इसके अलावा देहाती आदमी ने दिल्ली वाले जोगी की इस बात की भी तस्दीक की थी कि आलूपनगर के महल के खंडर पर एक अजदहा अपने सांस से आदमी को खींचकर साबत निगल लेता है। ये सब कुछ सोचकर मैं वहीं अलाव के पास बैठा रहा। सच पूछे तो खूनी जंगल में अकेला जाने को मेरा हौसला नहीं पड़ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या न करूं। आखिर यही सोचकर बैठा रहा कि इस वहशी जोगन का अजाब झेलना होगा और इसी के साथ आलोपनगर जाकर अपनी बीवी को वापस लाने की कोशिश करूंगा। इसके सिवा और कोई चाराकार भी नहीं था। मैंने कुटिया की तरफ देखा। उसका बांस का दरवाजा एक तरफ को हटा हुआ था। जोगन लालटेन अपने साथ अंदर नहीं ले गई थी। लालटेन कुटिया के बाहर ही जल रही थी। अंदर से किसी वक्त बनमानस के गुर्राने और खरखराने की आवाज आ जाती। उसके बाद खामोशी छा जाती। मैं अपनी बीवी जमीला के ख्याल में गर्क था और सोच रहा था कि हम दोनों किस नागहानी मुसीबत में फंस गए हैं। या अल्लाह पाक, तू ही हमें इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। काफी देर के बाद कुटिया के अंदर से पहले बनमानस निकला। वो उछलता कूदता, सीने पर जोर जोर से दोनों हाथ मारता, हल्क से अजीबोगरीब आवाजें निकालता बाहर आया और चबूतरे पर से कलाबाजी लगाकर नीचे कूदा और दौड़ता हुआ जंगल की तारीकी में गायब हो गया। उसके बाद जोगन माया देवी अपने बालों का जूड़ा बनाती कुटिया से बाहर आई। उसके बदन का जो हिस्सा नंगा था वो इस तरह चमक रहा था जैसे उस पर तेल की मालिश की गई हो। वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आकर बैठ गई। उसने अलाव में खुश्क झाड़ियां डालकर आग को दोबारा रोशन कर दिया। रात को हल्की हल्की खुनकी हो गई थी। मैं अलाव के पास बैठे बैठे थक गया था। चाहता था कि किसी जगह लेट जाऊं, मगर मैं कुटिया के अंदर जाते हुए घबरा रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं कुटिया के अंदर गया तो वहशी औरत मेरे साथ वही सलूक
सलूक करेगी जो बनमानस ने उसके साथ किया था। वो कहने लगी, मूर्ख मर्द, तुझे नींद तो नहीं आ रही? वो हंस पड़ी, अभी तो सारी रात पड़ी है, अभी मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम देवता की पूजा पाठ करनी है। मेरा जिस्म लरस कर रह गया। खुदा ही बेहतर जानता था कि मेरे साथ ये औरत क्या सलूक करने वाली थी। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। वो वापस कुटिया में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में बांस की बड़ी चंगेर थी जिसमें केले शरीफे और शकरकंदी थी। चंगेर उसने मेरे आगे रख दी और कहा, लो मजे से खाओ, इसके साथ तुम पानी नहीं पियोगे, सोम रस पियोगे। सोम रस का मैंने सुना जरूर था मगर कभी पिया नहीं था। ढाके में एक हिंदू पुजारी हुआ करता था, उसकी जबानी सुन रखा था कि सोम रस हिंदुओं के देवता पिया करते हैं, ये उनका पसंदीदा मशरूब है। मैं यही समझा कि ये भी गंगा जल की तरह का कोई पानी होगा। वो एक बार फिर उठकर कुटिया में गई और सिल्वर का एक जग और मिट्टी का प्याला लेकर अंदर आ गई। कहने लगी, तुमने कभी सोम रस पिया है? मैंने कहा, नहीं देवी जी। क्या ये गंगा जल की तरह किसी दरिया का पानी होता है? वो बोली, सोम रस सिर्फ देवता लोग पीते हैं। मैं चूंकि काम देवता की भक्तनी हूँ इसलिए काम देवता खुद आकर मुझे सोम रस दे जाते हैं। तुम पियोगे तो तुम्हारा दिमाग रोशन हो जाएगा। मैंने डरते डरते कहा, देवी जी मुझे सोम रस ना ही पिलाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। वो गुस्से में बोली, क्या अपना वचन भूल गए हो? ये मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। तुमने अगर सोम रस न पिया तो काम देवता की पूजा अधूरी रह जाएगी। काम देवता की पूजा अधूरी रह गई तो वो तुम्हारी बीवी को महादेव की कैद से निकालने में मेरी मदद नहीं करेंगे। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें न मिले? मैंने जल्दी से कहा, नहीं देवी, मैं ये हरगिज नहीं चाहता, मैं सोम रस जरूर पीऊंगा। वो खुश हो गई। उसने सिल्वर के जग में से सोम रस निकालकर मिट्टी के प्याले में डाला और प्याला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी जाओ, आहिस्ता आहिस्ता पीना। मैंने बड़ी बेदिली से प्याला होंठों के साथ लगाया तो मुझे ऐसी तेज बू आई जैसे मेरे सामने किसी ने स्पिरिट का ड्रम खोल दिया हो। मैंने बेख्तियार होकर प्याला पीछे कर दिया। जोगन ने डांट कर कहा, क्यों, क्या हुआ? सोम रस के प्याले की बेइज्जती की तो काम देवता नाराज हो जाएगा, इसे पी जाओ। मैंने नाक बंद करके प्याला होंठों से लगाया और छोटे छोटे घूंट लगाने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे हल्क में आग उतर रही हो। तेजी से मैंने प्याला खत्म करके नीचे रख दिया। मेरे हल्क से जैसे गर्म गर्म भाप निकलकर हवा में तहलील हो गई और हल्क इंतहाई कड़वा हो गया था। जोगन ने मुझे केला छील कर दिया, इसे खा जाओ। गणेश जी महाराज केले बड़े शौक से खाते हैं, ये भी देवताओं का फल है। मैं जल्दी जल्दी सारा केला खा गया। केला मीठा था, इससे मेरे हल्क की कड़वाहट किसी हद तक दूर हो गई, मगर जिगर में जैसे आग सी लग गई थी। आंखों से सेंक निकलने लगा था, सर भारी हो रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये शराब है जिसको जोगन सोमरस कह रही है। मैंने उसे कहा, ये शराब तो नहीं थी देवी। वो उस वक्त अपना प्याला पी रही थी। प्याला चढ़ाने के बाद उसने नथने फुलाकर अजीब सी आवाज निकाली और बोली, कौन दुष्ट इसे शराब कहता है? ये देवताओं का सोमरस है और काम देवता आकाश से मुझे खुद ला कर देते हैं। ये लो और पियो। उसने जबरदस्ती मुझे दूसरा प्याला भी भरकर पिला दिया। दूसरा प्याला पीने के बाद मेरा हल्क पहले की तरह कड़वा नहीं रहा था। मुझे अपना सर भी हल्का हल्का लगने लगा था, जिसमें हल्की हल्की गरमाइश तवानाई बनकर फैलने लगी थी। जोगन माया देवी पर भी ऐसी ही कैफियत तारी थी। कहने लगी, अंदर चलो, काम देवता की पूजा का वक्त हो गया है। वो उठी और लालटेन कुटिया के अंदर ले गई। मैं उसके पीछे पीछे एक दस्तबस्ता गुलाम की तरह चल रहा था। उसने कुटिया का दरवाजा बंद कर दिया। कुटिया के अंदर हिरन की छाल बिछी हुई थी। कोने में किसी देवता की मूर्ति चौकी पर रखी हुई थी। जोगन ने मूर्ति के आगे दिया रोशन करके लोबान सुलगा दिया। कुटिया में बहुत जल्द लोबान की तेज बू फैल गई। मेरा सर चकराने लगा। मैं वहीं बैठ गया। जोगन मूर्ति के आगे आलती पालती मारकर बैठ गई और हाथ बांध कर किसी अजीब जबान में अश्लोक गुनगुनाने लगी। देर तक वो अश्लोक गुनगुनाती रही। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो लोबान में से उठता हुआ धुआं हाथ से अपने चेहरे पर मलती। अश्लोक खत्म करने के बाद उसने धोती नुमा साड़ी उतार कर एक तरफ रख दी और मेरी तरफ लाल लाल आंखों से देखते हुए बोली, काम देवता हाजिर हो गए हैं, पूजा का आखिरी वर्तन करना होगा। मैं जैसे अपने होशो हवास में नहीं था। वो जो हुक्म देती मैं बंदा बेदाम की तरह उसे बजा लाता। दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि इस औरत की मदद के बगैर मैं अपनी बीवी को हासिल नहीं कर सकता था। सारी रात काम देवता की पूजा जारी रही। न जाने किस वक्त मैं नीम जान सा होकर हिरन की छाल पर सो गया। आंख खुली तो कुटिया के अंदर धूप आ रही थी। मैं
जल्दी से उठ बैठा। मेरा सर बोझल हो रहा था। जोगन माया कुटिया में नहीं थी। मैं उठकर बाहर आया। अलाव बुझ चुका था। धूप फैली हुई थी। चबूतरे के सामने की जानिब दूर तक घास और झाड़ियों का मैदान था, जिसके सिरे पर खूनी जंगल के दरख्त नजर आ रहे थे। इतने में जोगन भी आ गई। उसके बाल गीले थे। वो नहा कर आ रही थी। कहने लगी, काम देवता ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली है। वो तुमसे भी बहुत खुश हैं। अब तुम्हारा काम हो जाएगा। काम देवता इस मुहिम में हमारी हिफाजत करेंगे। जाओ तुम भी स्नान कराओ। सामने वाली झाड़ियों के पीछे तालाब है। मैं तालाब की तरफ चल पड़ा। मुझे देखकर या मेरे जिस्म की बू पाकर झाड़ियों में से खरगोश घबरा कर भाग खड़े हुए। मैंने तालाब में गुस्ल किया। वापस आया तो जोगन चावल उबाल रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसके पास ही बैठ गया। मैंने पूछा, यहाँ तुम्हें फल और चावल वगैरह कौन ला कर देता है? वो बोली, फल फ्रूट मेरा बनमानस खामद मेरे लिए लेकर आता है। चावल और चाय मैं खुद गांव में जाकर लाती हूँ। हमने वहीं चूल्हे के पास बैठकर चावल खाए, चाय पी। मैंने उसे पूछा कि हम आलूप नगर की जानिब किस वक्त रवाना होंगे? वो बोली, दिन के तीसरे पहर यहाँ से निकलेंगे, लेकिन तुम इस हुलिये में मेरे साथ नहीं जाओगे। तुम्हें जोगी साधुओं वाला हुलिया बनाना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरे पास तो साधुओं का लिबास नहीं है। वो बोली, साधुओं को लिबास की जरूरत नहीं होती। मेरे पास एक गेरुई धोती है, तुम वही अपने जिस्म पर लपेट लेना। पाँव में जूती बेशक यही पहन लेना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।